अपना घर बनवाते समय हम कई सारी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। हम घर बनवाते समय जल की निकासी किस ओर होनी चाहिए इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि हमें इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि घर में पानी की निकासी किस दिशा से हो रही है, क्योंकि जिस घर में पानी का निकास वास्तु के अनुसार नहीं होता, उन घरों के सदस्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हो, नहाते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय जो पानी की निकासी है, अगर वो गलत दिशा से हो रही है तो इसका जो विपरीत प्रभाव है वो परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ेगा। तो चलिए आपको आज हम बताते हैं कि पानी के निकास की दिशा का हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ेगा। वास्तुशास्त्र में पानी की निकासी के लिए सही दिशा का निर्धारण किया जाता है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर घर से जल की निकासी ठीक दिशा से नहीं होगी तो इससे धन हानि होती है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। बारिश के पानी का भी निकास उचित दिशा में होना चाहिए। घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसके निकास की भी व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। पानी का बहाव चाहे फर्श का हो या फिर छत का हो, इसका निर्धारण दिशा पर ही निर्भर करता है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो चलिए आज इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे कि जल की निकासी हमें किस ओर से करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे जाने मकान में पानी के बहाव की दिशा क्या है। जैसे कि आपने जो अपने घर की नालियाँ बनाई, उससे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नालियाँ किस दिशा की ओर जा रही हैं, लेकिन कभी कभी हमारे घर का जो ढलान है वो भी गलत दिशा में होता है, तो उसको भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नालियाँ हमने सही जगह पर बना ली, लेकिन हमारी घर की जो भूमि है उसका जो ढलान है वो गलत दिशा में है, तो ये नालियाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो इसको जानने का जो तरीका है वो ये है कि आपको एक बाल्टी में पानी लेकर प्लॉट या फिर मकान जो आपका है, चाहे वो फ्लैट ही हो, उस पर अलग अलग जैसे कमरे अगर बने हैं तो उन कमरों में फैला दीजिए। और अगर पूरा प्लॉट है तो उस पूरे प्लॉट के एक एक साइड पर, कोने पर जाकर, बीच में जाकर, यहाँ कहीं भी इस एरिया में जाकर बाल्टी के पानी को यहाँ पर फैलाइए, एक बाल्टी यहाँ पर, इस तरह गिराकर देखिए कि जो आपके पानी का बहाव है वो इस ओर है या फिर इस ओर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। यानी पानी का जो बहाव है वो जिस दिशा की ओर जाएगा, आपकी भूमि का ढलान उसी ओर होगा। तो ये आप भूमि का ढलान भी देख सकते हैं, और जब हम जल की निकासी करेंगे तो उसके लिए भी आपको समझ आ जाएगा कि पहले हमारी भूमि गलत दिशा में जा रही है या फिर सही। अगर वो गलत दिशा में है तो उसको पहले समतल बनाना होगा, उसके बाद हमें अपने घर की नालियाँ निकालनी चाहिए। तो इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसा परिणाम मिलेगा, क्योंकि भूमि का ढलान भी जल की निकासी की तरह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है या योगदान निभाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर हमारे घर में पानी का जो बहाव है वो पूर्व दिशा की ओर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है और लाभ दिलाने वाला होता है। घर में शुभता रहती है और लाभ के जो मार्ग हैं वो खुलने लगते हैं। अगर पानी का जो बहाव है वो अग्निकोण की ओर हो तो ये अच्छा नहीं होता है। पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो एरिया है इसको अग्निकोण कहते हैं। ये अशुभ होता है अगर हमारे घर में पानी का बहाव या फिर हमारे घर की जो नालियाँ अग्निकोण की ओर हों तो अच्छी नहीं होती हैं, ये अशुभ होती हैं और हमेशा हमारे पैसे का जो आगमन होता है उसमें रोड़े अटकाती हैं। इससे हमारे जो आय है यानी हमारी इनकम है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हमारे घर में पानी का जो बहाव या निकास, हमारे घर की जो नालियाँ हैं वो दक्षिण दिशा की ओर हों तो ये भी अच्छी नहीं होती हैं। ये दरिद्रता और गरीबी को बढ़ावा मिलता है, कर्ज आता है अगर हमारे घर का भी ढलान और हमारे घर की नालियाँ दक्षिण दिशा में हों। इसी तरह से हमारे घर में पानी का जो बहाव वो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो एरिया है, नैऋत्य कोण यहाँ पर हो तो ये भी बहुत बड़ी हानि को दर्शाती हैं। तो इस तरफ भी हमारे घर की नालियाँ नहीं होनी चाहिए। ये वाद विवाद, रिश्तों पर बहुत असर पड़ेगा और घर में लड़ाई झगड़े चाहे घर के या बाहर के हों, खास तौर से पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो खराब इधर नालियाँ होने पर ही होते हैं।
इसके साथ ही साथ जब हमारे घर में पानी का बहाव पश्चिम दिशा की ओर हो, यहाँ पर नाली हो और यहाँ पर ही हमारी भूमि का ढलान हो, तो ये परिवार का सुख नष्ट कर देती हैं। परिवार के सदस्यों को संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। जब हमारे घर में जल की निकासी और भूमि का ढलान वायव्य कोण की ओर होगा तो ये थोड़ा सा सुखप्रद होती हैं, क्योंकि जब इन जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा जो हानि मिल रही होंगी वो यहाँ आकर थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें थोड़ा सा भाइयों का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। जब पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर होगा यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा कहलाता है। हमारे घर में जो भूमि का ढलान और पानी का बहाव इधर हो तो ये सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, यानी ये बहुत अच्छा कहलाती है अगर कुल मिलाकर हम कहें तो। इसी तरह जब हमारे घर में पानी का ढलान ईशान कोण की ओर होगा, यानी जल की जो निकासी है, और यहाँ खास तौर से स्वच्छ जल की निकासी की बात हो रही है, गंदे गटर के पानी की बात नहीं हो रही है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, स्वच्छ पानी जल की निकासी का मतलब है बारिश का पानी हो गया, या घर में जो धुलाई का पानी है, हमारे घर में जो बहुत ज़्यादा गटर का पानी छोड़ के जो रसोई वगैरह से जो पानी निकलता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। टॉयलेट के पानी की निकासी की बात नहीं हो रही है। अगर हमारे यहाँ पर ईशान कोण और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा से जल की निकासी हो रही है तो ये बहुत अच्छे प्रभाव देती है। तो अब जानते हैं, अगर हमारे घर में गलत दिशा में नाली बनी हुई है, भूमि का ढलान भी है, तो भूमि तो आपको समतल करनी पड़ेगी। और आपको जब अपने घर में इन पॉजिटिव दिशाओं में नाली निकालने की जगह ना मिले, इनमें से किसी जगहों पर आप नाली निकालें, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसका उपाय यह है कि पहले फर्श को आपको समतल करना है, यानी एक ही लेवल में लेके जाना है, और उत्तर या पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में आपको पहले ले जाकर फर्श को पहले एक समतल करके उसका थोड़ा सा ढलान ईशान कोण उत्तर या पूर्व दिशा में देना है। तो इन 3 दिशाओं में पहले फर्श का जो ढलान है वो दीजिए। उसके बाद आपको जल की निकासी के लिए एक पाइपलाइन, चाहे इधर से आपका रसोई हो, कुछ भी हो, टॉयलेट बाथरूम कहीं भी हो, तो एक पाइप की जो लाइन है वो यहाँ पर लेके आनी ही है। अगर इधर वाले एरिया में जल की निकासी है तो पहले आप यहाँ पर पानी को स्टोर करेंगे और फिर पाइप के द्वारा इस दिशा से निकाल दीजिए। इसी तरह आपको पहले यहाँ पर उत्तर या पूर्व दिशा के इन बीच वाले एरिया में पानी के लिए एक चैम्बर बनाना पड़ेगा, जिससे कि पूरे घर में जो पानी का ढलान बहाव है वो इसमें इकट्ठा हो और यहाँ से फिर आप पाइपलाइन द्वारा अग्निकोण से जल को निकाल दीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। यदि दिशा में पानी की निकासी इन जगहों पर नहीं हो रही है तो अब आपको एक चैम्बर इन जगहों पर, यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में बनाना है। यदि गटर ये वाला यहाँ पे दक्षिण दिशा में बना हुआ है, जो रोड पे गटर होता है, तो उस गटर में पानी के लिए आपको पाइपलाइन कैसे निकालनी है कि यहाँ पर एक चैम्बर बनाइए और यहाँ से एक लाइन पानी की यहाँ जोड़ दीजिए। तो आपको यहाँ पर पानी पहले से स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह आपको यदि पश्चिम दिशा में आपका जो गटर है तो आपको उत्तर दिशा में एक चैम्बर बनाना पड़ेगा और उसकी जो पाइप लाइन है वो यहाँ इस दिशा से जोड़नी है। तो ये इसका उपाय होगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है, अग्निकोण से लेकर पश्चिम दिशा के किसी भी एरिया में आपकी नालियाँ बनी हुई हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है, तो वो पीले कलर की कर दीजिए। वहाँ पर जो जल की निकासी है वो पीले रंग से यहाँ पे इस एरिया में पीला रंग और इस एरिया में लाल रंग कर दीजिए। यहाँ पर आप सफ़ेद कलर कर सकते हैं। तो जल की निकासी के जो पाइप हैं उनको यहाँ पर पीला और यहाँ पर लाल पेंट से रंग दीजिए। तो ये एक उपाय हो जाएगा।